आज का टॉपिक लेते हैं हम लोग वीडियो में कि जजरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक और जजर दिए जाए तो मुरब्बे मसावत कैसे बनाते। इन दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर वो आप लोगों को क्वेश्चन देगा 2 मार्क्स की, बराबर है। अब यहाँ पर देखो न्याय सूरत हमारे पास ये एक ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ये कोई एक मसावत है ना। इसके जजर हम इस तरह से करेंगे, फर्ज किया कि मुरब्बई मसावात के जजर अल्फा और बीटा है, बराबर है। क्या कहा उसने, जजरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। हमको पता है ये क्या है, ये जजर है सर, ए बी सी जजर है और जरीब हमारे जरीब है और अल्फा और बीटा क्या है, जजर है ना। हमने यहाँ लिखा फर्ज किया कि मुरब्बी मसावत के जजर अल्फा और बीटा। तो पहला वाला जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा, नंबर ए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नफी बी बटे ए, याद रखो नफी बी बटे ए। और नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। यानी यहाँ से इनकी कीमतें लेंगे हम, क्या लेना है, कीमतें लेना है। अब उधर ये बारी आती है कि जजर अगर दिए जाए तो मुरब्बी मसावत कैसे बनाए। तो ये हमारा जुमला दोबारा फिर से वहां पर जैसा है वैसे लिखे, हम क्या लिखेंगे, मुरब्बी मसावत के जजर अल्फा और बीटा है, बराबर है। अब यहाँ पर ज़ाब्ता क्या रहेगा हमारा, ज़ाब्ता। मानो तुमने एक्स कुव्वत 2 ये मुतगय्यर लिया वहां पर करने के लिए, इसका फॉर्मूला याद रखो, नफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक बात याद रखना है कि ये जो अमल है दोनों में फर्क बता दे रहा हूँ। अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं, क्या, ये देखो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, जबकि दोनों अलग अलग है। इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, समझ मेरी बात। वरना तुम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये दिया हुआ है, माइनस बी बटे ए लिखेंगे, उसकी कीमत यहाँ पर, वैसा नहीं करना। इस पर मैं एग्जांपल बताऊंगा तुमको, इस पर एग्जांपल कैसे सॉल्व होगी ये वाली, और इस पर भी एग्जांपल कैसे सॉल्व होगी, इस पर कैसी किस एग्जांपल है वो देखेंगे। और इस पर भी हमको सिर्फ एक जजर दिया जाएगा, उससे हमको मुरब्बी मसावत किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक पर बात करेंगे जो हमको पेपर में 2 मार्क्स के लिए, इसमें ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले टॉपिक के अंदर 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया था, उसका भी जिक्र इंशाल्लाह इसके अंदर करेंगे कि किस तरीके से आएगा। और कुछ सवाल जो अभी हम इस वीडियो में करेंगे उसी पर कुछ सवाल घर काम के लिए लेंगे, है ना। तो ये दोनों बातें लिख लो, चलो जल्दी से। पहले पॉइंट पर मिसाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, पहले सवाल समझो। अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत 2x कुव्वत 2 जमा 6x नफी 5 बराबर 0 के जजर है, तब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की कीमत मालूम कीजिए। एकदम आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हल में दिया हुआ करके मुरब्बई मसावत लिख लेंगे। दिया हुआ मुरब्बई मसावत लिखते हैं, 2x कुव्वत 2 जमा 6x नफी 5 बराबर 0, बराबर है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मवाजना करने पर ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ये लिखना है हम लोगों को। ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ए बराबर कितना, 2, ए बराबर 2, बी बराबर 6 और सी बराबर 5, नफी का 5। अब पहला मालूम करेंगे, बोला अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नफी सी बटे ए, सी मीन्स नफी का 5। तो पहला ज़ाब्ता हो रहा नफी 5,
बटे ए मीन्स कितना फॉर्मूला इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए ना, माइनस बी बटे ए क्या? अच्छा माइनस बी बटे ए। ओके, तो बी कितना है? ये नफी 6 है, देखो नफी है ज़ाब्ते का 6 बटे ए मीन्स कितना? 2 2 एक तो 2 तिया 6 नफी का 6 बराबर। तो कितना जाएगा? नफी का 3 पहला हो गया। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बटे ए। सी कितना है? नफी का, और ए कितना है? 2। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर नफी 5 बटे 2। ये दो जवाब हमारे हो गए। बड़ा आसान है, इजी टॉपिक है ना? कितने मार्क्स देखो, दोस्तों? 1 या 2 मार्क्स के लिए पेपर में रह सकता है ये वाला क्वेश्चन, ही रह सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं उसने, लेकिन अभी जो करेंगे इसके बाद वो रह सकता है। क्वेश्चन है हमारा, इस पर आगे बात करते हैं हम। अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत x पावर के जमा 5x नफी 1 के जज़ब हो तो। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम है। ये सवाल इससे पहले मतलब 2017-18 में ये सवाल पूछा गया था, यानी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया। कितने मार्क्स के लिए? 3। और अभी तक ये सवाल आया नहीं, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। अब कैसा सॉल्व करें? तो जैसा हमारा मामूल था वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले हल में दिया हुआ करके, बराबर है, दिया हुआ में जो मसावत है उससे लिखो x पावर 2 जमा 5x नफी 1 बराबर 0। फिर क्या करना है? मवाजना करने पर, मवाजना करने पर किससे मवाजना करेंगे? मसावत से। x पावर 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ए बराबर कितना? ए बराबर 1, बी बराबर 5 और सी बराबर का 1। पहला नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा है ना? क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा, नफी बी बटे ए। बी कितना है? 5 नफी 5 बटे ए कितना है? 1 है ना? नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है हमारे पास? सी बटे ए। सी कितना है? नफी का 1 बटे नफी का सॉरी जमा का 1। तो ये कितना मिल गया हमको? नफी का 5 और ये मिल गया नफी का 1, है ना? अब बारी आती है पहला इसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं, बराबर है एक, मगर इसको कैसा सॉल्व करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ, उसको दिमाग में रखना है। यहाँ पर मैं पहले इसको सॉल्व करके दिखाता। अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला है? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। ये फॉर्मूला किस तरीके का है? ये फॉर्मूला हमारे पास a जमा बी कॉस ओवर 3, हमने 8वीं के अंदर तौसीफ ज़ाब्ते करके समझे, वहां पर ये फॉर्मूला है हमारा। यानी क्या फॉर्मूला है? a कुवत 3 जमा 3 a कुवत 2b जमा 3 ab कुवत जमा b कुवत 3। तो a मीन्स यानी क्या? अल्फा, b मीन्स यानी क्या? बीटा। जहाँ जहाँ a वहाँ अल्फा हमने रखा, देखो बराबर है। और जहाँ पर बीटा है वहां पर हमने क्या? जहाँ पर बी है वहां पर हमने बीटा रखा। तो देखो बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी कुवत 2 में है, यहाँ पर है, बी कुवत 3 में है, इस तरह से। अभी हमको कीमत इसकी मालूम करना है, अल्फा प्लस बीटा की, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ देखो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको एक साथ लिख लें, है ना? क्योंकि बराबर के जरिए। अब यहाँ पर देखो गौर से, इसके अंदर 3 कॉमन है, बराबर, बीटा और अल्फा भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जमा 3 अल्फा बीटा लिख देंगे, बराबर है। अब देखो अल्फा यहाँ से निकला तो यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचा अंदर? अल्फा, बराबर है। अब बीटा यहाँ से निकला हुआ है तो यहाँ से भी निकलेगा प्लस बीटा, बराबर है। अभी इसकी कीमत मालूम करना है, किसकी? इसकी। इधर की जानिब हमारे पास ये मौजूद है अल्फा प्लस बीटा क्यूब। अभी ये इधर पूरा का पूरा इससे जमा में उधर गया, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस
बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये आ जाएगा, बराबर है। अब बस तुमको दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है। मैं तो मैं डायरेक्ट अगर लिख देता तुम बोलते सर कैसा है, तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। अब यहाँ पर कीमतें रखते चलते। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा नफी का 5, नफी 5 को 3। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना मिला? नफी का 1। अल्फा प्लस बीटा कितना है? नफी का 5। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 5 का मतलब 125। देखो अगर सवाल तुम्हारा नफी में रहा, याद रखो, सवाल अगर तुम्हारा नफी में रहा तो तुम्हारा जवाब जब मकब रहा तब नफी में आएगा। किसमें आएगा? नफी में आएगा। एक बात याद रखो, जब कभी भी किसी अदद की कुव्वत, इधर याद रखो, किसी भी अदद की, जैसा एक से अदद है हमारा, अगर इसकी कुव्वत मस्बत में है, यानी सॉरी जुफ्त अदद है, तो तुम्हारा जवाब हमेशा जमा में रहेगा, बराबर है। और अगर किसी भी अदद की कुव्वत अगर ताक अदद रहती है 3, 5, 7 बराबर 9, तो तुम्हारा जवाब हमेशा नफी में रहेगा। समझ में आ रही बात? कब? अगर ये अदद नफी में रहा तब की बात बोल रहा हूँ। आगे आते हैं। इसके पास नफी है, इसके पास भी नफी है, इसके पास भी नफी है। कितने नफी हो गए? 3 नफी आ गए, तो जवाब नफी है ना। पास दिया 15 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मिलाओ उसको, कितना हो जाएगा? 100 नफी का 140 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा। ये पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया। समझ गए? इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई भी एक सवाल हमको पूछता है 3 मार्क्स के लिए। समझ में आ गया? अभी हमने ये मालूम किए, अब ये मालूम करेंगे किस तरीके से मालूम है। तो चलो इसको लिखो जल्दी से। कंटिन्यू करते हैं ये क्वेश्चन को हम। अब क्या मालूम करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब इसको जैसे देखो, हमने इसको जैसा हासिल किया फॉर्मूले की मदद से, इसको भी फॉर्मूले की मदद से हासिल करना। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी इसका ब्रैकेट स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। यहाँ पर अल्फा a मीन्स यानी क्या? अल्फा, और b यानी क्या? बीटा। यहाँ पर ये है यानी अल्फा कुव्वत 2 जमा 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा कुव्वत 2, है ना। क्या मालूम करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये दोनों को एक साथ लिख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, जमा 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये जमा में उधर जाएगा नफी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर नफी 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। अब कीमत रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? नफी का 5 cos कुव्वत 2, यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? नफी का 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का मुरब्बा 6। मस्बत में क्या मनफी में? मस्बत में। ये नफी क्या हो जाएगा? जमा 2 का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस टोटल कितना आया? बराबर है। तो पेपर में या तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस पर। देखो ये जितना पार्ट है ना, इतना वाला हिस्सा, ये वाला, इसको याद करो तुम जी सर, बराबर है। अगर ये फॉर्मूला तुमने याद कर डाले कोई टेंशन नहीं इसके अंदर, ना तो फिर साइड पर भी तुम इसको सॉल्व करके दिखा सकते। अगर साइड पर सॉल्व करके दिखाया तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कब करना? जब टाइम हमारे पास बचा हुआ रहो। लिखो